स्वागत है आप सभी का ब्रज गोपिका धाम के सेकंड एपिसोड में। पिछले एपिसोड में मैंने आपको यहाँ पे जगत गुरु श्रीमद कृपालू जी महाराज की स्मृतियाँ दिखाई थी, उनका कक्ष दिखाया था। इस एपिसोड में मैं आपको ये दिखाने वाली हूँ कि आज की युवा पीढ़ी स्पिरिचुअलिटी की तरफ अपने कैसे कदम बढ़ा रही है, और उस आम के पेड़ की भी झलक आपको दिखाएंगे जिस पेड़ का जिक्र पिछले एपिसोड में हमारी दीदी ने किया था। यही है वो आम का पेड़ जिसको लिटरली बैम्बू से सपोर्ट किया गया। ये देखिए बैम्बू से सपोर्ट किया गया, और साथ ही में इस आम के पेड़ की जो टहनियाँ है ना, ये बिल्कुल ज़मीन पर टच हो जाती हैं। देखिए इसको प्रॉपर बैम्बू से सपोर्ट किया गया है। जब ये सनातन धर्म का जो सिद्धांत है कि जब पहुँचा, इसकी साधना हमने की और जब सेवा करने का ही मौका मिला, तो अंदर से ही अनुभूति हुई कि अगर हम अपूर्णता से पूर्णता की ओर जाना चाहते हैं तो आध्यात्मिक मार्ग को ही अपनाना पड़ेगा। और फिर लेकिन एक अंदर एक झिझक थी कि जाकर के क्या करेंगे। तो मैं बता दूं कि हमारे जितने भी सेटअप्स हैं, हमारे जो भी आश्रम, तमाम बहुत बढ़िया फैसिलिटीज़ हैं, कि एक प्रकार से लैबोरेटरी है। आइए यहाँ पर रह करके आप साधना कीजिए, सेवा कीजिए। और साथ ही में एक अंदर जब आप देखते हो कि मेरे जैसा कोई व्यक्ति इसी सिद्धांत को खींच रहा था, और जब हम उस तक पहुंच जाते हैं तो उसके अंदर जो सुकून उसको मिलता है, तो वो हमारे जीवन का सेटिस्फैक्शन है। धाम में कई अन्य सेवाओं के अलावा यहाँ पे निःशुल्क डिस्पेंसरी और दवाइयाँ भी यहाँ के मरीजों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करी जाती हैं, और यहाँ पे साथ ही में एक डॉक्टर भी बैठती हैं, यहाँ पे सेवा भी करती हैं। बात करते हैं यहाँ की डॉक्टर से। आप यहाँ पे लास्ट 6 मंथ से रह रही हैं, यहाँ पे सेवा कर रही हैं, और पहले आपने अपनी पढ़ाई और जॉब दोनों ही दिल्ली में किया। तो ऐसी क्या चीज़ है जिसने आपको इतना मोटिवेट किया कि आप दिल्ली से भुवनेश्वर आ गई और नहीं रहने के बारे में आप सोच रही हैं? मैं एज ए डॉक्टर सिर्फ उनके शरीर को ठीक कर सकती हूँ, पर जो मानसिक चीज़ें हैं उनका, वो सिर्फ उनका अध्यात्म से ही सही होता है। तो ये जो दोनों चीज़ें एक पर्सन को हील करने के लिए चाहिए, ये प्लेटफॉर्म मुझे ब्रज गोपिका सेवा मिशन में मिला। तो यहाँ पे डेली कैंप्स भी लगते हैं, मंथ में एक बार कैंप्स भी लगते हैं, तो उनका अच्छा थोड़ा सा बताइए। यहाँ पे जो कैंप्स होते हैं, कुछ एक डेली बेसिस में जनरल मेडिसिन के कैंप चलता है, वो रेगुलरली चलता है डेली। यहाँ पे लोगों को प्रॉपर एग्जामिन करके हम उनका जो ज़रूरतमंद इन्वेस्टिगेशंस होता है वो करा के फिर उनको फ्री में यहाँ पे ट्रीटमेंट दिया जाता है। और कुछ कैंप्स होते हैं, जैसे डेंटल कैंप हुआ, वो मंथली एक बार ही होता है। और ऑफ्थेल्मोलॉजी आई का चेकअप और फर्दर जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है, वो सारी जांचें और इलाज वो महीने में 2 बार ही रखते हैं। होम्योपैथी के क्लिनिक भी चलता है, वो महीने में 2 बार ही रखा जाता है, और ये सारी चीज़ें फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। उनका इलाज भी और जो मेडिसिन चाहिए होते हैं वो भी उनको फ्री में दिया जाता है। बहुत अच्छी बात है, आप ये सब कर रही हैं। आई विश कि आप ये सब करती रहे आगे और लोगों की सेवा करती रहे। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर से बात करने के बाद अब बढ़ते हैं यहाँ की गौशाला की तरफ। यहाँ की गौशाला की कुछ खासियत भी है जो मैं आपको वहाँ पहुँच के ही बताने वाली हूँ। चलिए चलते हैं। यहाँ की गौशाला की ये खासियत है कि यहाँ पे जितनी भी गायें हैं सबका अलग अलग नाम है, और उनके नामों को स्वयं पूजनी रासेश्वरी देवी जी रखती हैं। और जब जब इन गायों का नाम लिया जाता है ना, अपने अपने नाम पे वो रिस्पॉन्स भी करती हैं। साथ
साथ ही में यहाँ पे साधिकाओं और साधकों का भवन अलग अलग है, और जो श्रद्धालु यहाँ पे रहने के लिए आते हैं उनको यहाँ पर निःशुल्क रहने की सेवा और साथ ही में निःशुल्क खाना भी दिया जाता है, और यहाँ पे रहने की व्यवस्था भी बहुत अच्छी करी गई है। तो इसी के साथ मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में कुछ नए किस्सों के साथ, नई कहानियों के साथ।